हाँ, हेलो बच्चों। अब इसके बाद जो पहला वीडियो हमने बनाया था 1.1 का गणित के क्लास 10th 1.1 प्रश्नावली का हमने कर दिया है। अब हम 1.2 को लेकर के चलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें एक गणित का आधारभूत प्रमेय लिया जाता है। वह गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये गणित के आधारभूत प्रमेय जो है वह देने वाले कौन थे? ये देने वाले थे, इनका नाम था, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे। वह इस आधारभूत प्रमेय को दिए थे। चलिए हम पहले इस गणित के आधारभूत प्रमेय को लिख लेते हैं। गणित का आधारभूत प्रमेय ये होता क्या है? आधारभूत प्रमेय क्या होता है इसको देख लीजिए। किसी भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है। इसको समझते हैं पहले, ये क्या है। देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि कोई अगर भाज्य संख्या एक लेते हैं तो उस भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ यह है कि उसके गुणनखंड जो होंगे वह गुणनखंड के क्रम का कोई अर्थ नहीं है कि वह पहले क्या रहना चाहिए और उसके बाद वाला क्या रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल पर समझ में आएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं 42 लिखते हैं, ठीक है। 42 अगर इसका हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 21 आता है, 7 आता है। 42 2 3 और 7 है तो इसके क्रम का कोई मतलब नहीं है। क्रम का मतलब नहीं है। क्रम का मतलब ये पहले हम 7 लिख सकते थे, हाँ, तो 3 लिख सकते थे, 2 लिख सकते थे, या पहले 3 लिख सकते थे, 2 लिख सकते थे, 7 लिख सकते थे। इसके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे बच्चे समझते हैं कि नहीं, सबसे छोटा अंक से ही पहले कटाना है, उसके बाद से उससे बड़ा, उसके बाद से उससे बड़ा। ऐसा कोई इसमें रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो 7 पहले लिख सकते हैं, 3 को बाद में लिख सकते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि किसी भाज्य को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ अभाज्य गुणनखंडों के क्रम का बिना अद्वितीय है, वह कोई उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी आधारभूत प्रमेय से ही हम लोग क्या करेंगे कि इसके गुणनफल को ज्ञात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं है। बस एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि इसमें जो हमने लिखा था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे वह इस नियम को लागू किए थे। और ये भी जो है यूक्लिड एलिमेंट 9th वाले बुक में दिया है, और उस बुक में इसे लिया गया था। और एक बात और याद रखिएगा कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस वह जो हैं वह उन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। एक चीज़ इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन करने के लिए। इसका क्वेश्चन जो भी है उसको लेते हैं। हाँ देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं।
1.2 का, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। आपके पास दो ऑप्शन है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक वृक्ष वाला आता है उस तरफ से भी कर सकते हैं। ये 2 35 हो गया, फिर 5 7 जा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 140 इक्वल, इसको लिखने का भी दो तरीका, इसको हम ऐसे लिखें या इसको 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख दें। ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा में है 156, इसको हम इस रूप में भी लिख करते हैं। सबको बताते चल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों सही है। आपका तो मुख्य आंसर जो है ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं 2 से, तो 2 7 जा 14, एक आ गया इसमें 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 1 इसमें आ गया, 2 9 जा, फिर ये 3 13 जा, ठीक है। तो इसको 156 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 गुणे 13, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसमें का 3rd नंबर क्वेश्चन, ये देखते जाना लो। 3rd नंबर क्वेश्चन है 38 25। इसमें देखेंगे कि 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से देखने के लिए क्या रूल होता है, ये पहले आप लोग पढ़े हैं कि इसको जोड़ लेते हैं, जैसे 5 2 7 7 8 15 15 3 18 18, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से जब भाग लग जाएगा तो हम इसमें 3 से ही भाग देते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3 6 से और 3 7 21 3 5 15, फिर इसमें 3 से भाग लग जा रहा है, 3 चौका 12 3 दूना 6, 1 आ गया इसमें 15 हो गया, 3 5 15, फिर इसमें 7 4 11, 3 से भाग लगेगा नहीं, 5 से ही लगेगा, तो 5 8 40 और 5 5 25, और फिर 5 से अगर करते हैं तो ये 17 मरतबा कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 38 to 5 इक्वल 3 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और 1 17 लिख सकते हैं, या इसको अगर आप अलग अलग अगर लिखें तो भी ये गलत नहीं है, इस बात को याद रखना लो, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये है 4 नंबर, हाँ 5005, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो इसको करने के लिए अगर हम 5 से इसमें कर लें, ठीक है, तो 5 1 जा 5 0 0 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम कितना से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कितना से कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए 2 से तो होने वाला नहीं है, 3 से होने वाला नहीं है, 4 से करना ही नहीं है क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से करना ही नहीं है, 6 से करना ही नहीं है, 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से करना ही नहीं है, 7 से देखते हैं। तो 7 से अगर देखते हैं तो देखिए क्या होता है, 7 से अगर करते हैं तो 7 1 जा 7 3 आया, इधर 0 मिला इसको, 3 को 30 हो गया, माने 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, फिर 7 3 21, 7 से तो हो गया, ठीक है। फिर 7 से होने वाला नहीं है, तो 7 से नहीं होने वाला है तो 11 से देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 के बाद आप 8 से नहीं कर सकते हैं, 9 से नहीं कर सकते हैं, 10 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब भाज्य संख्या है। हमें किन संख्याओं से करना है, जो अभाज्य संख्या है उसी से करना है, ठीक है। तो 11 एकम 11, 3 आ गया, 11 3 33, यानी कि 5 0 5 बराबर ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट एक इसका क्वेश्चन लेते हैं जो 5 नंबर है, 74 इतना, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम तो 2 से इसको कर नहीं सकते हैं, अगर इसको ऐड करते हैं तो वह 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो वह इससे भी नहीं कर सकते हैं, 3 से नहीं हो सकता है, 4 से करना ही नहीं है, 5 से हो ही नहीं सकता है, 6 से नहीं, 7 से 7 6 42 और 7 एकम 7 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से करना ही नहीं है, 9 से कर, 11 से देख लेते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा है ना, 12 से करना ही नहीं है, एक बार 13 से देखना पड़ेगा, तो 13 से देखते हैं। अगर 13 से इसमें भाग करके देखते हैं 13 से, तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 39,
तेरह चौका 52, तेरह पचे 65 हो रहा है। 65, 14 में से 5 घटाएंगे, फिर तेरह पचे 35, 71, 91 हो रहा है। 91 एक नहीं हो रहा है, 13 से भी यह नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि एक बार ये 17 से ही हो सकता है। ठीक है, 17 से देखते हैं 17 से हो रहा है कि नहीं। 17 से अगर करते हैं तो 17 यहाँ 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 है। 14 में से 8 गया, 8 गया 6 2, 17 तिया 51, 17 तिया 51, एक आया और 17, हाँ 17 से हो जा रहा है। 17 7 119, यानी कि 437 मरतबे हो रहा है। अब 17 से इसमें होने से नहीं रहा, अब कितना से देखें। 17 के बाद एक 19 ही बचा है, 19 से देख लेते हैं। तो 19 से अगर इसको भाग देते हैं तो देखिए 19 दूनी 38, 38 हो गया। 13 में से 8 गया 5, 19 तिया 57। 19 से ये 23 मरतबे हो रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा जो नंबर है, अभाज्य संख्या है, उससे हो रहा है। तो ये 74, 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे क्या हो जाएगा 23। ठीक है, ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, ये युग्म में दिया है। युग्म का मतलब कि जोड़ा होता है, उसका HCF और LCF दोनों ज्ञात करना है। फिर उसको क्या करना है कि दोनों के गुणनफल को हमें जांच करना है कि उसका HCF और LCM का गुणनफल उसके गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये 26 और 91 है। ठीक है, 26 का गुणनखंड कर लो, 13 हो गया। 91 का गुणनखंड करो, 7 से 13 मरतबे हो गया। ये 26 बराबर 2 गुणे 13 हुआ, 91 बराबर 7 गुणे 13 हुआ। HCF अगर निकालेंगे तो HCF इसका क्या हो जाएगा। HCF अगर निकालिएगा तो HCF दोनों में जो कॉमन होता है उसके गुणनफल को ही HCF बोला जाएगा। तो कॉमन क्या है 13 है, तो HCF इसका हो गया 13। LCM निकालने का तरीका क्या है, इसमें जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिए। ठीक है, जो छूट गया उसको भी लिख दिए, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 13 दूनी 26 है, 26 से 26 साते हो जाएगा 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18, 182। ठीक है, ये हो गया LCM हो गया, HCF हो गया। अब जांच करने के लिए क्या करना है हमें, जांच करने के लिए ध्यान दीजिए, जांच करने के लिए तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, यानी 26 गुणे 91। 26 91 को गुणा अगर किया जाए तो कितना आना चाहिए, 6 9 छक 54, 2 18, 6 6 3 2। ठीक है, ये आ रहा है कितना 2366। ठीक है, अब इसके LCM और HCF का गुणा करते हैं। यहाँ पर तो हम लिख देते हैं कि संख्याओं का गुणनफल है। ये संख्याओं का गुणनफल हम देख लिए। अब संख्याओं का गुणनफल देख लिए, अब HCF गुणे LCM करके देख लेते हैं। हाँ, तो HCF इसका कितना आया है 13 आया है और 182 आया है। और आप अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये ज़रूर ये कितना के बराबर आएगा, 2366 के ही बराबर आएगा। देख लीजिए, 6 3 दूना 6, 8 3 24, 3 1 3 2 5, 2 8 1 6 6 3 2। देखिए आया, यानी कि इसका गुणनफल जो है संख्याओं, दो संख्याओं का, 3 वाला में ना लगेगा, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके HCF इंटू LCM के।
हाँ, ये आपका साबित हो गया। ठीक है, ये साबित हो गया, साबित हुआ। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड 92। ठीक है, हाँ, इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 से 10। ठीक है, तो 5 से 10 का अगर हम फैक्टर करते हैं 5 से 10 का, तो 2 से तो ये हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर ये 5 से हो जा रहा है, 5 5, अच्छा 3 से हो जाएगा, ये 3 से, 3 8 24, 3 5 15, फिर 8 5 13, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो जा रहा है, 13 17 5 85। ठीक है, तो ये 5 से 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक, दूसरा को हम ले लेते हैं, दूसरा है आपका 92, तो ये 2 चौका 2 छक्के 12, 2 से फिर ये 23 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जा रहा है, देखिए 92 है तो ये 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं और इसको 23 लिख देते हैं। अब इसका LCM, HCF पहले, तो HCF दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए इसमें 2 को 2 है, इसमें 1 2 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यही HCF हो जाएगा। और LCM का क्या करेंगे, आके देखते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा कितना बार आया है, 2 बार, इसको ले लेते हैं। 3 सबसे ज़्यादा 1 ही बार, फिर 5 देखते हैं तो 1 ही बार, फिर 17 देखते हैं तो 1 ही बार, 23 जो है वह 1 ही बार। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 15 चौका 60 हो गया, 17 102 पर 0, 23 से कर लेते हैं। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 0 3 और 0 4 0 और 2। ठीक है, 6 4 3 2, ये हो गया आपका, कितना आया, 23 4 60, इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, तो यह संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल संख्या का क्या क्या है, 5 से 10 है और 92 है। ठीक है, इसको अगर गुणा करेंगे तो 46 920 आएगा। ठीक है, ये इतना ही आएगा। ठीक है, अब HCF और LCM का गुणा कर लेते हैं ना, तो LCM गुणे HCF अगर कर दें तो हमें LCM तो ये मिला है 23 4 60 गुणे 2। ठीक है, अब इसको अगर गुणा कीजिए तो देखिए 2 छक्के 12, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 9 20, 46 9 20, 46 9 20 और ये भी 46 9 20, यानी कि LCM बराबर ये संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुणे HCF, ये भी साबित हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके 3rd नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये आपको जो भी अगर बच्चे इसे नोट कर रहे हैं तो वे लोग इसे नोट कर लेंगे कॉपी में या जो भी हो। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए लो, 336 और क्या है, 54 है। ठीक है, 54 है। अगर इसका फैक्टर करें, 336 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 8 16, 8 4 2 4 2 2 21, 3 7 21। 54 का 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। ठीक है, तो ये हो जा रहा है कितना, 336। 2 के पावर एक ही बार लिख देते हैं हम, कितना, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 7, और ये 54 का हो जाएगा कितना, 2 और 3 के पावर 3। HCF के लिए क्या करेंगे, तो HCF के लिए आप सबको पता है कि दोनों में कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन यहाँ पर 2 है, 2, इसमें भी 2, तो 2 ले लिए, यहाँ 3, इसमें भी 3 है। ठीक है, तो 3 यानी कि HCF हो गया 6।
और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो सबसे बड़ा वाला है पावर वाला, देखिए 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 ले लिए, यहाँ 3 के पावर 3 बड़ा में है, 3 के पावर 3 ले लिए, और बच गया क्या, ये 7, ठीक है, तो ये 7 ले लिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हाई 16 हो जाएगा, हाई 27 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 4 12 4 16, 27, 2 13 4, ठीक है, 432। फिर इसमें 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 1 22, 7 चौका 28, 29 30, 30 से 24, 30 24, ठीक है, इतना आ जा रहा है। अब अगर हम इस संख्याओं को गुणा करें, जैसे 3 से 36 से गुणे 54, अगर संख्या को गुणा करते हैं तो संख्या को गुणा करते हैं तो देखिए यह है 18,144 आएगा। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ अगर गुणा करते हैं तो 30 24 गुणे 6, ये भी आप गुणा करके देखिएगा तो इतना ही आएगा, यानी कि एलसीएम बराबर है एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर ही होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों से ही हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों को ज्ञात करना है। दोनों को ज्ञात करते हैं और बहुत इजी है इसको ज्ञात करना। देखिए 12 है, अगर अभाज्य गुणनखंड इसका अगर निकाल लें, अब निकालना क्या है, जैसे ही जानते हैं 12 का कितना होगा, 4 3 जा 12, मैं 4 3 12 होता है, तो 4 के लिए इतना लिख देते हैं, 3 यहाँ लिख देते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। और 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का आप जानते हैं 3 7 21 होता है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ में देखिए ना कि तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3, तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में हमने बताया था कि सबसे बड़ा वाला गुणनखंड पहले लिया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार 2 कितना बार आया है, 2 बार। सबसे ज़्यादा 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। सबसे ज़्यादा 5 1 बार, सबसे ज़्यादा 7 1 बार। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 12, 12 25 60, 6 7 42, 420, ठीक है। ये आपका रहा एचसीएफ और ये रहा एलसीएम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं ये सेकेंड नंबर वाला, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर वाला 17 23 और 29, ठीक है। तो 17 23 29 है, इसका पहले हम गुणनखंड करें। 17 का क्या होगा, ये 17 का तो 1 × 17 होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। 23 है, 1 × 23 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। 29 है तो 1 × 29 हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका एचसीएफ दोनों में तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1, और एलसीएम तो इसके गुणनफल के बराबर होगा, तो 17 23 और 39, इसका गुणनफल अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणनफल कितना होगा, 23 17, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, 15 16, 23 1 9 3, और फिर 29, तो 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 8 35, 2 एकम 2, 9 18, 6 1 7, 9 3 8 5 13, 10 1 11, 11 339, 11 339, ठीक है। ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। यहीं पर बना देते हैं, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला ये है, हाँ 8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 के पावर 3, 9 गुणनखंड करेंगे तो 3 के पावर 3 का स्क्वायर, 25 गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 1 ले लेते हैं ना, 1 × 2 के पावर
3 कर देते हैं, 1 गुणे 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 गुणे 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो HCF आपका क्या मिल गया 1, और LCM क्या मिल जाएगा, तो इस सब का गुणनफल 2 के पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, 25 200 2 1800, इसका 1800, यानी कि LCM आपका निकल गया 1800 और HCF निकल गया 1। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है जी ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए HCF दिया है और उसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक रूल बता देते हैं कि ये याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारा चीज़ निकल करके सामने आता है। क्या क्या आता है, जैसे अगर HCF केवल निकालना हो ना, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM हो जाएगा। हाँ, अगर LCM निकालना हो, ठीक है, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये यही चीज़ यहाँ पर है। हाँ, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का भाग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये HCF हमें दिया है, LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, है ये ना। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM, क्या निकालना है, LCM, तो HCF रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो संख्याएं क्या क्या है। एक तो है 306 657 बट्टा HCF क्या है 9 है। ठीक है, 9 से अगर इसमें से किसी एक को अगर कटाते हैं, इसी को कटा दें अगर 9 से, 9 3 27 और 9 चौका 36। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 657, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 38 8, इतना आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि LCM आपका, अर्थात यहाँ LCM क्या होगा, तो अर्थात LCM आपका हो जाएगा 22 33 और 8। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अब हम, हाँ अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वही जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने गणित का आधारभूत जो इसको हम लोग बनाएंगे, पीछे करते जो गणित का आधारभूत प्रमेय हमने बताया था, उस गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम लोग इसे देखेंगे कि क्या इसका गुणनफल जो है, इसको अगर हम गुणा करते हैं, इसका अगर विस्तार करते हैं तो ये शून्य पर समाप्त होगा। अगर शून्य पर समाप्त होगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर शून्य पर समाप्त नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें देखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ मान लेते हैं, आइए मान लेते हैं, माना कि a बराबर 6 के पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 के पावर ऐसे 2 के पावर n और 3 के पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 5 सम्मिलित नहीं है ना, 5 सम्मिलित नहीं है। अगर 5 होता तब तो हो जाता। ठीक है, 5 के अतिरिक्त 5 यहाँ लिख देते हैं, सम्मिलित नहीं है, अर्थात गणित के आधारभूत प्रमेय से हम क्या देख रहे हैं, से हमें
ज्ञात होता है कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 5 होना चाहिए, तभी तो जाकर शून्य पर समाप्त होता है। लेकिन 2 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा है? 2 5 आधारभूत प्रमेय से हमें ज्ञात हमें 2 और 3 का गुणनखंड प्राप्त है, ऐसे लिख देते हैं, का गुणनखंड प्राप्त है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसको ऐसे ही दिखाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पहला ये है और दूसरा ये है, तो इसको हम लोग क्यों ना कुछ मान लें। जैसे मान लेते हैं, माना कि a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या देखिए, ये यहाँ 13 है, यहाँ पर भी 13 है। अगर 13 को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 7 11 13 ले लिए थे, तो एक लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक में 11 से गुणा करेंगे तो फिर इतना ही होगा इंटू 1। तो ये हो जा रहा है कितना, देखिए 13 11 7 77 1 78। अगर इसका गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो ऐसे तो इतना ही पर यह क्वेश्चन हो गया, एक से अधिक इसका भाजक निकल गया। तो ये अगर हम देखते हैं तो यह 2 गुणे 3 गुणे 13 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो चूँकि यह एक से अधिक भाजक, चूँकि इसमें एक से अधिक भाजक उपस्थित हैं, भाजक से भाज्य है विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह a लिखिए, a एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या का पहचान क्या है? भाज्य संख्या का पहचान यही है कि उसमें एक से अधिक भाजक हों, तब वह एक भाज्य संख्या है। इसके बाद से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये है, इसको b मान लेते हैं, मान के चलिए, आप a मानिए, b मानिए, c मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? यही ना कॉमन आएगा। हाँ, अगर हम कॉमन 5 को ले लें तो यहाँ बच जाएगा कितना, 7, यहाँ 7 6, ये तो बाहर आ गया है, 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 24 7 6 42, 8 4 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 8 10 10, ये आ रहा है। इसमें अगर एक जोड़ दें, ठीक है, 6 चौका 24 7 6 42, हाँ जी, एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जा रहा है 1 1 0 8 प्लस 1, तो ये 5 गुणे 1009। हाँ, तो ये भी तो वही है। हाँ, चूँकि ए का चाहे बी का एक से अधिक भाजक है, अतः बी क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या हो जाएगा।
ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान को एक चक्कर लगाने में 2 है, एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया को 18 मिनट लगता है जबकि रवि 12 मिनट में ही इसे एक चक्कर लगा देता है। दोनों एक ही स्थान से वह दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वह दोनों फिर एक ही प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए, तो इसके लिए दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय ये किसके बराबर होगा? बराबर हम लिख देते हैं कि 12, 18 और 12 का HCF ना LCM 12 और 18 के LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो 18 का अगर फैक्टर करें 2 3 3 हो जाएगा, 12 का करें 2 2 4 3 12 हो जाएगा। LCM के लिए क्या करना पड़ता है? तो LCM के लिए हमें दोनों में जो बड़ा है, देखिए यह 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, तो अधिकतम बार वाला लेते हैं। तो 3 तिरिका 9 चौका 36, अर्थात 36 मिनट बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ये रहा इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन के बाद से हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। लेकिन अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, जो पढ़ाने का तरीका है वह अच्छा लग रहा है, तो कम से कम आप लोग इसमें जो भी कहीं कुछ ऐसे है वीडियो में कुछ है क्वालिटी वगैरह में कुछ है अच्छा नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट किया करें। जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट किया करें। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद।